राज इश्क किसे कहते हैं? तो राज इश्क का मतलब है भाई इश्क का राज, प्रेम रहस्य। और नॉलेज वीडियो सर जी अकीदत का मतलब आस्था श्रद्धा वगैरह है भाई। और खलीफा का मतलब पूछते हैं मेरी सक्सेस भाई आपने खलीफा लिख दिया है, खलीफा। अगर आप सही तरीके से इसको लिखना चाहें तो ख के नीचे भी नुक्ता लगाइए और फ के नीचे भी लगाइए, तभी ये खलीफा बनेगा। अदरवाइज लोग फ को फा कहते हैं, फट गया, फैल गया, फूल गया, सफलता, असफल, ये सब गलत उच्चारण है। तो खलीफा, एक तो ये बात आपने सीखी। खलीफा का मतलब है मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, ये तो इसका रियल अर्थ है। और खिलाफत का अर्थ है उत्तराधिकार या उनका खलीफा का पद। मोहम्मद साहब के देहांत के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी हुए थे उन्हें खलीफा कहा गया। भीमू गुर्जर जी आप जानना चाहते हैं कि दरोगा जी कहते हैं या दारोगा जी? तो भाई सही लफ्ज तो वही है, बाद में जो आपने लिखा है दारोगा, यही सही है, लेकिन चलता है दरोगा। और कुछ लोग जो नुक्ते का ध्यान नहीं रखते वो दरोगा कह देते हैं। श्री लाल शुक्ल की एक नॉवेल रात दरबारी में दारोगा जी लिखा हुआ है, इसलिए पूछा। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, आपकी जानकारी बढ़ गई। शहदाई का मतलब दीवाना। अच्छा अच्छा, दीवाना। और एक है तगाबुल। तगाफुल का मतलब किसी की तरफ से किसी को नजरअंदाज करना, ध्यान न देना, उसको निगलेक्ट करना, उसको उस पर तवज्जो न देना। अच्छा, वो तगाबुल नहीं तगाफुल है। तगाफुल हिंदी में लिखेंगे तो त, ग के नीचे नुक्ता और बनेगा तगा, गा तगा। और फुल नहीं फुल, ह के नीचे नुक्ता फुल, तगाफुल, ते जी गैन जी, अलिफ फे पर तगाफुल। पेश लाम साकिन, तगाफुल। इंग्लिश में अच्छा। TAGHAAFUL। ठीक है और साहब। तजस्सुस, तजस्सुस का मतलब जिज्ञासा। यानी वो थोड़ा और इसका मीनिंग और जिज्ञासा, बताइए। क्यूरियोसिटी, मतलब उत्सुकता। आप होता है ना कि मुझे बड़ा तजस्सुस है कि ये कौन सा आप बैठे हैं बीच में स्क्रीन पर, यार पता नहीं इनका क्या नाम है, बड़ा तजस्सुस है इनका नाम अच्छा जानने का। अच्छा। तो अच्छा, और एग्जाम्पल दे रहा इससे हूँ। ही मिलता है। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। यानी जिसमें जितनी गहराई है, बर्दाश्त का मादा है, जितना इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की पावर है, उतना ही वो खामोश है। ये जी। ये समुद्र समुद्र कितना बड़ा होता है लेकिन उसका हमेशा बर्दाश्त करता है, एकदम शांत रहता है, कभी कभी उफान आता है उसमें। क्या हम सब उर्दू कोई हिंदवी जबान क्यों नहीं कहते? भाई हिंदवी जबान का मतलब है हिंद की जबान। उर्दू को पहले हिंदी भी कहते थे, हिंदवी भी कहते थे, रेख्ता भी कहते थे, लश्करी भी कहते थे, और भी काफी कुछ कहते थे। सर शगुफ्ता का मतलब क्या है? शगुफ्ता का मतलब है खिला हुआ, खिली हुई। और आशु सैफ केडी पयाम मीनिंग जानना चाहते हैं। पयाम का मतलब है पैगाम यानी संदेश, यानी मैसेज। और हमदर्दी का मतलब जानना चाहते हैं। हमदर्दी का मतलब सहानुभूति। याफ्ता एक प्रत्यय है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो याफ्ता का उदाहरण देखो, तालीम याफ्ता। दूसरा उदाहरण देखो, शोहरत याफ्ता। ठीक है। तो याफ्ता का मतलब, तालीम याफ्ता का मतलब तालीम जिसको प्राप्त हुई हो। शोहरत याफ्ता जिसको शोहरत यानी प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो। याफ्ता का अर्थ क्लियर हो गया।